सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of For Your Information #FYI, where we are going to discuss the history of 23rd February. जी हाँ, 23 फरवरी के दिन क्या घटा था, क्या हुआ था खास, क्या है महत्वपूर्ण, एग्जामिनेशंस के चलते किनको रखना है आपको ध्यान, ये सारी बातें आज हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसी डिस्कशन में हमारे साथ बने हुए हैं हमारे हिस्ट्री गुरु, जिनसे हम जानेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात करेंगे और देखेंगे कैसे आप अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में बढ़ सकते हैं आगे। सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन यस उससे पहले जानेंगे हिस्ट्री गुरु से क्यों है ये सेशन इतना खास और क्यों है कैंडिडेट्स को ये देखना जरूरी। 365 days in a normal year and 366 days in a leap year. Welcome friends and students, this is Mahendra Guru, the official YouTube channel of MahendraGuru.com. You are watching our unique FYI show यानी कि For Your Information। जी हाँ, इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, आपके जीवन में हर दिन एक नया दिन जुड़ता है, आपके जीवन में हर दिन एक नए जीवन का अध्याय जुड़ जाता है। और उसी प्रकार इतिहास के तथ्यों की अगर हम बात करें, अतीत की झरोखों की अगर हम बात करें, तो हर दिन अतीत में भी एक पेज जुड़ता है, इतिहास के पन्नों की किताब में भी हर दिन एक नया पेज जुड़ता है। तो इसी प्रकार हम इस पर्टिकुलर शो में, जिसका नाम है नो योर इंफॉर्मेशन यानी फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें हम उस पर्टिकुलर तथ्यों को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फॉर योर इंफॉर्मेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पहला इवेंट जो घटा था 2010 में। यस, 2010 वाज द ईयर, 23rd February वाज द डेट व्हेन MF हुसैन ग्रांटेड सिटीजनशिप ऑफ कतर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये किस तरीके का इवेंट था? जी हाँ, अगर हम बात करें 23 फरवरी 2010 का दिन है, MF हुसैन ग्रांटेड सिटीजनशिप ऑफ कतर। कतर एक कंट्री है, तो कतर की नागरिकता मिली थी MF हुसैन साहब को, जो कि एक भारतीय पेंटर है। तो ऐसा क्यों, और उनके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर तथ्य डिस्कस करना चाहूंगा कि आखिर MF हुसैन है कौन और उनके बारे में क्या क्या चीजें हैं। अगर हम MF हुसैन साहब की बात करें, तो सबसे पहले तो मैं इनका पूरा नाम डिस्कस करना चाहूंगा। MF हुसैन साहब का पूरा नाम था मकबूल फिदा हुसैन। जी हाँ, मकबूल फिदा हुसैन उनका पूरा नाम था। अगर हम जाने कि आखिर मकबूल फिदा हुसैन को किन किन पेशों के लिए, किन किन ऑक्यूपेशंस के लिए जाना जाता था, तो ही वॉज अ पेंटर, ही वॉज अ ड्राइंग राइटर, फिल्म मेकर एक्सेट्रा, यानी कि उन्होंने कलाकारी, पेंटिंग और इस तरह के हर तरह के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। लेकिन अगर हम MF हुसैन की बात करते हैं, तो कई बार वो अपनी पेंटिंग्स को लेकर विवादों में भी रहे हैं। तो भारतीय होने के नाते, इंडियन होने के नाते और साथ ही साथ भारतीय नागरिकता के साथ साथ आज ही के दिन 23 फरवरी 2010 को उन्हें कतर की नागरिकता भी प्रदान की गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला इवेंट जो हुआ था 1970, गिना बिकेम अ रिपब्लिक। तो बिल्कुल सेल्फ डिफाइंड इवेंट है, लेकिन इससे जुड़े और तथ्यों पे बात करेंगे आपसे। जी, अगर हम गयाना की बात करते हैं, जिस तरह से हमारी कंट्री में रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, तो उसी तरह गयाना की अगर हम बात करते हैं 1970 में, अगर हम बात करें 1970 में 23 फरवरी के दिन ही गयाना को भी रिपब्लिक मिला, यानी गयाना भी एक गणतंत्र कंट्री बन जाता है। जिस तरह से अगर हम अपने देश की बात करते हैं, हमारी कंट्री जो रिपब्लिक बनी थी, हमारी कंट्री में जो संविधान लागू हुआ था वह 26 जनवरी को हुआ था 1950 को, और उसी तरह गयाना नाम की जो कंट्री है वह 23 फरवरी 1970 को एज अ रिपब्लिक अनाउंस हुई थी, या एज अ रिपब्लिक बन गई थी, यानी कि गणतंत्र बन गई थी। बिल्कुल, तो आगे बात करेंगे, बढ़ेंगे, देखेंगे बर्थडेज की कि 23 फरवरी को दिन किस किस का जन्मदिन मनाया जाता है। तो द पर्सनैलिटी विच वी हैव विद अस, दैट इज पर्टिकुलर। अगर हम बात करें सबसे पहले कि किस पर्सनैलिटी का आज जन्मदिन होता है, तो भाग्यश्री। बिल्कुल, जी हाँ, 1969 23rd February was the date when भाग्यश्री was born। और भाग्यश्री की अगर हम बात करें, यस द सोशल फिगर, कल्चरल फिगर। और अगर इनके बारे में और जानना चाहें तो हम क्या जान सकते हैं? जी, अगर हम भाग्यश्री की बात करें, 1969 23 फरवरी वही वो दिन था जब भाग्यश्री, जो कि जानी मानी फिल्म अभिनेत्री हैं, इनका जन्म हुआ था। नाम से ही डिफाइन हो गया होगा, जितने व्यूअर्स इन्हें देख रहे हैं वह जानते हैं, जिन्हें सिनेमा की पहचान है, सिनेमा उनकी हॉबी है और बहुत सारी फिल्में उन्होंने देख रखी हैं, तो उन्होंने भाग्यश्री का नाम नहीं बोले होंगे। फिर भी इनके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहूंगा, जो कि आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। अगर मैं इनके बारे में डिस्कशन करूं, सी इज एन इंडियन एक्ट्रेस एंड सी इज बेस्ट नोन फॉर हर डेब्यूट लीड रोल इन दी फिल्म मैंने प्यार किया। जी हाँ, बहुत सारे जो व्यूअर्स होंगे सलमान खान की मूवीज के फैन भी होंगे और उन्होंने मैंने प्यार किया मूवी जरूर देखी होगी, तो उन्हें मैंने प्यार किया मूवी के लिए बेस्ट डेब्यूट फिल्म एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल चुका था।
और बहुत सारी अदर मूवीज में, जैसे तमिल है, कन्नड़ सिनेमा है, इस तरह के दूसरे सिनेमास के लिए भी उन्होंने वर्क किया है। तो जानी मानी फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री का आज ही के दिन 1969 को जन्म हुआ था। बिल्कुल। आगे अगर बात करें तो बढ़ेंगे हम डेथ सेक्शन की तरफ, ऑबिचुरीज की, कि किनकी पुण्यतिथि होती है 23 फरवरी के दिन। तो फर्स्ट पर्सनालिटी विच वी हैव दैट इज मधुबाला। जी, बिल्कुल। 1969 वाज द ईयर, 23 फरवरी वाज द डेट व्हेन मधुबाला डाइड। और अगर हमारे कैंडिडेट्स को भी याद हो तो सर 14 फरवरी अराउंड हमने मधुबाला का बर्थडे डिस्कस किया था। बिल्कुल, तो हमने आज हमारे जी, पास बिल्कुल बिल्कुल उनकी डेथ डेट है। जी हाँ, अभी एक ही मंथ के अंदर अगर हम बात करें, अभी कुछ ही दिनों के अंदर हमने मधुबाला जी का बर्थडे डेट भी हमने डिस्कस किया था, जो कि 14 फेब था। लेकिन उसी के लगभग 7-8 दिन बाद आज हम डिस्कस कर रहे हैं उनके डेथ डे के बारे में, जो कि आज ही का दिन यानी 23 फरवरी है 1969। जानी मानी अभिनेत्री थी, जानी मानी कलाकार थी, मुगले आजम मूवी की एक्ट्रेस भी रह चुकी है मधुबाला। तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स को ये सारी चीजें याद होंगी। तो अब बस इतना याद रखना है कि आज ही के दिन मधुबाला जी का 1969 में उनकी डेथ हुई थी। चलिए आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो वी हैव अमृतलाल नागर। 1990 वाज द ईयर, 23 फरवरी वाज द डेट व्हेन अमृतलाल नागर डाइड। तो कौन थे ये? अमृतलाल नागर 23 फरवरी 1990 का दिन है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, आज ही के दिन का देहांत हुआ था। लेकिन इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको जानने चाहिए, वह कुछ इस प्रकार है कि ही वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट हिंदी राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के सबसे फेमस और सबसे लोकप्रिय, अगर हम बात करें राइटर्स की, अगर हम बात करते हैं हिंदी राइटर्स की, अगर हम बात करते हैं तो वह उनमें से एक थे। इनका जन्म 17 अगस्त 1916 को आगरा में हुआ था। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इनके स्टोरी कलेक्शंस की बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी कहानियां लिखी हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन ये है कि स्टोरी के बारे में अगर हम बात करें, वाटिका, अवशेष, पीपल की परी, यह कुछ इनके कुछ महत्वपूर्ण कृतियां रही हैं, महत्वपूर्ण स्टोरीज रही हैं जो इनके माध्यम से लिखी गई हैं। नॉवेल्स की अगर हम बात करते हैं तो महाकाल, बूंद और समुद्र और अमृत और विष, जाने माने 20वीं शताब्दी के सबसे प्रमुख और सबसे लोकप्रिय पॉपुलर राइटर्स में से एक थे, हिंदी राइटर्स में एक थे, जिनका नाम था अमृतलाल नागर, जिनका आज ही के दिन 1990 में निधन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन में। FYI क्वेश्चन बैंक में किस तरीके के क्वेश्चंस आज जुड़ेंगे और देखेंगे इनके आंसर्स आपको बन पाते हैं या नहीं। तो लेट्स लुक अपॉन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज संवाद कौमुदी was a Bengali weekly newspaper published by। संवाद कौमुदी किसके द्वारा प्रकाशित एक बंगाली में साप्ताहिक समाचार पत्र था? बिल्कुल, अगर इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वह कुछ आपने देख भी लिया है, ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट वन इज राजा राम मोहन रॉय, सेकंड वन इज देवेंद्रनाथ टैगोर, थर्ड वन इज स्वामी विवेकानंद एंड फोर्थ वन इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर आपने इस पर्टिकुलर वीकली न्यूज़पेपर के बारे में कभी सुना है तो आपको यह बताना है कि यह पर्टिकुलर जो वीकली न्यूज़पेपर है संवाद कौमुदी, वह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन रॉय वुड बी द राइट आंसर। जी हाँ, अगर हम संवाद कौमुदी की बात करते हैं तो कलकत्ता से राजा राम मोहन रॉय ने 1819 में इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था, जिसका नाम था संवाद कौमुदी। तो सीधा सीधा प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, संवाद कौमुदी नामक न्यूज़पेपर किस पर्टिकुलर महान पुरुष ने स्टार्ट किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। कहां से किया था? कोलकाता से किया था। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग who is regarded as the father of the green revolution was from which country? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से थे? जी हाँ, ऑप्शंस आपके सामने हैं। हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माने जाने वाले नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिनको हम बहुत ही कम शब्दों में नॉर्मन बोरलॉग भी कहते हैं, किस देश से संबंध रखते थे या किस देश से बिलोंग करते थे? ऑप्शंस आपके सामने, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यूके यानी कि ब्रिटेन। तो आपको बताना है कि उनका संबंध किस पर्टिकुलर कंट्री से था। तो आंसर की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर ए यूएसए। बिल्कुल, अगर हम इनकी बात करें तो जाने माने अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग, और उन्होंने सबसे पहले गेहूं के बेहतरीन बीजों का निर्माण, या यूं कहें कि उन्होंने रिसर्च करके गेहूं के एक नए किस्म की बीजों का निर्माण किया, जिन्हें जीएम बीज भी कहा जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो उन्होंने बीज बनाए वो काफी फेमस हुए। उनका ये कहना भी था, क्योंकि अगर हम बात करें कि धीरे धीरे हमारे जो दुनिया है वह धीरे धीरे आबादी बढ़ती जा रही थी, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिसमें हर किसी को अगर खाद्य सामग्री उपलब्ध हो पाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो नॉर्मन बोरलॉग साहब ने कहा था कि भूखे मरने से अच्छा है कि आप जीएम फूड को खाकर मरें, यानी कि किसी को भूखे ना मरने दिया जाए, कम से कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके खाद्य सामग्री का,
ऐसा उनका मानना था। तो हरित क्रांति से जुड़े हुए नॉर्मन बार्लो यूएसए से संबंध रखते थे और उन्हें यूएस का पीस नोबेल भी यानी उन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। यानी नोबेल का जो शांति सम्मान होता है, पीस नोबेल होता है, वह भी उन्हें दिया जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। द हिमायत सागर रिजर्वॉयर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? हिमायत सागर जलाशय किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, ऑप्शंस आपके सामने और हमारे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर पहचानने की काफी अच्छी खूबी होनी चाहिए। यहाँ पर एक ट्रिक भी अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने कुछ बात आपसे छिपाई भी, अगर आपके दिमाग में है तो आप उसको जल्दी से पहचानना है आपको। ऑप्शंस आपके सामने और आपको सही सही बताना है, आपको सही सही सोचना है इस पर्टिकुलर आंसर के बारे में कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड एंड तमिलनाडु। तो बात करें तो यस आंध्र प्रदेश, बट समहाउ इट इज नाउ इन तेलंगाना। बिल्कुल, अगर हम बात करें कि एग्जाम पर्पज से अगर हम बात करें तो अब आपको अपडेटेड हो जाना चाहिए। यह क्वेश्चन हमने इसलिए रखा है ताकि आपको अपडेटेड चीज भी प्रोवाइड करा सके। सही आंसर आंध्र प्रदेश है, क्योंकि कुछ समय पहले इस अगर पर्टिकुलर जलाशय की अगर हम बात करें तो वह आंध्र प्रदेश में ही था, लेकिन आप सभी को मालूम है आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसका बंटवारा होकर दूसरा राज्य बना जिसका नाम है तेलंगाना। तो आज अगर हम इस जलाशय की बात करते हैं तो यह जो जलाशय है आज तेलंगाना में स्थित है, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश तब सही था जब तक तेलंगाना राज्य का निर्माण नहीं हुआ था। तो तेलंगाना राज्य का निर्माण होने के बाद यह जो पर्टिकुलर जलाशय है वह अब तेलंगाना में आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइलैंड ऑफ श्रीलंका फॉर्मली नोन एज, श्रीलंका द्वीप पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस आपके सामने है। एन इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इतिहास में भी कई बार श्रीलंका का डिस्कशन आया है और श्रीलंका का जो पहले नाम था उसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शंस आपके सामने, मेडागास्कर, तस्मानिया, थर्ड वन इज सीलोन एंड फोर्थ वन इज इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो आंसर की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, ऑप्शन नंबर सी सिलोन। बिल्कुल, सीलोन इज द राइट आंसर। हमने कई बार आपने अशोका के बारे में अगर पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो अशोका ने, महान सम्राट अशोक ने अपने बेटे और बेटी को सीलोन भेजा था ताकि बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा वहां पर भी दी जा सके। तो आपको समझ में आ गया था जो सीलोन एंशिएंट टाइम पर जिस कंट्री को सीलोन कहा जाता था आज उसे श्रीलंका के नाम से ही जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? जी हाँ, यहाँ पर टाइप्स ऑफ माउंटेन्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ऑप्शंस में आप यहाँ पर टाइप्स ऑफ माउंटेन्स दे सकते हैं। माउंटेन्स के जो डिफरेंट टाइप के जो प्रकार होते हैं वह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आपको इसमें से यह बताना है कि हिमालयन जो रेंज है वह इनमें से किस पर्टिकुलर यानी किस तरह के पहाड़ का उदाहरण है। ऑप्शंस आपके सामने है। वॉल्केनिक माउंटेन्स यानी कि ज्वालामुखी पर्वत है, रेजिडेंशियल माउंटेन्स यानी कि अवशिष्ट पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन्स यानी कि ब्लॉक पर्वत है और फोल्ड माउंटेन्स यानी कि वलय पर्वत है। तो आंसर की बात करेंगे तो अनडाउटेडली हमें पता है हिमालयन रेंजेस फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल है। बिल्कुल जी हाँ, लेयर बाय लेयर अगर हम हिमालय की बात करें तो वो सबसे यंग माउंटेन्स की श्रेणी में भी आते हैं और इनका निर्माण एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी के तौर पर हुआ है, यानी कि फोल्ड, वन फोल्ड, सेकंड फोल्ड, थर्ड फोल्ड, यानी कि वलित एक के ऊपर एक लेयर के साथ हिमालयन रेंज का निर्माण हुआ है। तो इसका सही आंसर वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन्स ही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। Who was the author of India of My Dreams? India of My Dreams के लेखक कौन थे? जी हाँ, ऑप्शंस आपके सामने है। एक में एक महान महापुरुषों के नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपको यह बताना है कि इसमें से किस लीजेंड ने, इनमें से किस महापुरुष ने इस पर्टिकुलर बुक को लिखा था। ऑप्शंस, फर्स्ट वन इज जेबी कृपलानी, सेकंड वन इज एम के गांधी यानी कि महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, थर्ड वन इज गोपाल कृष्ण गोखले एंड फोर्थ वन इज जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल, आंसर की अगर हम बात करें तो यस, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स एम के गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी की अगर हम बात करें, मेरे सपनों का भारत नाम से जो पुस्तक लिखी थी वो महात्मा गांधी ने ही लिखी थी और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। यह भी जो पर्टिकुलर बुक है वह महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखी गई है, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा मानी जाती है। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और अगर हम इस पर्टिकुलर बुक की बात करें इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत, दोनों ही पुस्तक के जो लेखक है वह महात्मा गांधी है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। Which important site and monument is not situated in Mumbai? कौन सा महत्वपूर्ण स्थल और स्मारक मुंबई में स्थित नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट वन इज गेटवे ऑफ इंडिया, सेकंड वन इज एलिफेंटा केव्स यानी कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं क्या वह मुंबई में नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन है विक्टोरिया मेमोरियल यानी कि विक्टोरिया स्मारक, क्या यह मुंबई में नहीं है। या फोर्थ, क्रांति मैदान मुंबई में नहीं है। आपको सीधा सा आंसर है, बहुत ही सीधा और सरल सा आंसर यहां आपको देना है। बहुत ही सीधा और सादा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जो फेमस साइट है मुंबई में स्थित नहीं है।
तो आंसर की अगर हम बात करें तो इज इट विक्टोरिया मेमोरियल विच इज एक्चुअली इन कोलकाता? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए विक्टोरिया मेमोरियल होना चाहिए, क्योंकि एक कोलकाता शहर में स्थित है, ना कि मुंबई। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। विच इज द सेकेंड हाईएस्ट प्रोमिनेंट पीक इन साउथ इंडिया? दक्षिण भारत में दूसरी सबसे ऊंची प्रमुख चोटी कौन सी है? जी हाँ, ऑप्शंस आपके सामने है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अनाईमुड़ी, दोदाबेट्टा, महेंद्रगिरी एंड महाबलेश्वर। आपको बताना है कि दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? सो डेफिनेटली आंसर इज डोडा बेटा। जी हाँ, लेकिन कुछ व्यूअर्स को इस पर डाउट भी हो सकता है, तो उनको मैं क्लियर कर लूं कि यहाँ पर जो सही आंसर है वो दोदाबेट्टा है, क्योंकि दोदाबेट्टा की जो हाइट है, दोदाबेट्टा जो चोटी है, उसकी जो हाइट है वह है लगभग 2637 मीटर। जी हाँ, 2637 मीटर इसकी टोटल हाइट है। और अगर हम नंबर 1 पिक की बात करते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो नंबर 1 पर है, उसका नाम आप ऑप्शन नंबर 1 में देख पा रहे हैं, अनाईमुड़ी। जी हाँ, अनाईमुड़ी साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है और इसकी जो लंबाई है, अगर हम बात करें इसकी जो हाइट है, 2695 मीटर यानी 2695 मीटर। तो कहीं ना कहीं हाइट से अगर हम कंपैरिजन करें तो दोदाबेटा सेकंड आती है और अनाईमुड़ी फर्स्ट वन पर आती है। बिल्कुल, तो बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कप इज नॉट एसोसिएटेड विथ हॉकी? कौन सा कप हॉकी से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने, आगा खां कप, रंजीत सिंह गोल्ड कप, थर्ड वन इज बेटन कप और फोर्थ वन इज डूरन कप। आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा कप और ट्रॉफी हॉकी से संबंधित नहीं है, हॉकी खेल से जुड़ी नहीं है। तो बिल्कुल आंसर इसका होगा डूरन कप, क्योंकि सर डूरन कप जहां तक हमें भी नॉलेज है इट इज रिलेटेड टू फुटबॉल। जी हाँ बिल्कुल, डूरन कप की अगर हम बात करते हैं फुटबॉल से संबंधित, तो यहाँ पर सही आंसर जो होना चाहिए वह डूरन कप ही होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन। जी बिल्कुल। विच ऑर्गेनिज्म हैज मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन? किस जीव का जीवन काल सर्वाधिक होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्रो यानी कि कौवा, सेकंड वन इज पैरट यानी कि तोता, टर्टवाइज यानी कि कछुआ एंड क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा जीव सबसे अधिक वर्षों तक जीता है या उसकी आयु सबसे ज्यादा होती है। आंसर इज एनीवे टॉर्टोइस। जी हाँ बिल्कुल, कछुए की अगर हम बात करते हैं, टॉर्टोइस की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है 500 से भी ज्यादा वर्षों तक जी सकते हैं। तो 500 से भी ज्यादा वर्षों तक जीने की क्षमता है टॉर्टोइस के अंदर, यानी कछुए के अंदर। तो यहाँ पर जो सही आंसर होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, तो इसी के साथ करेंगे सेशन खत्म। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कीप ऑन कमेंटिंग एंड टेलिंग अस द रिक्वायरमेंट सो दैट वी कैन वर्क अपॉन, एंड यस, इफ सब्सक्रिप्शन लेफ्ट, डू सब्सक्राइब आवर महिंद्रा गुरु चैनल फॉर योर इन्फॉर्मेशन। #FYI के नए सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए दिन के इतिहास की चर्चा पे। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और याद रखिएगा आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।